माँ सरस्वती के तो भंडार की जितनी बात, जितनी महिमा गाय जाए उतनी ही कमी प्रतीत होती है। इसने ठीक ही कहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटे जा। तो इस माँ की ये पावन महिमा बड़ी अनूठी है। इसके भंडार से जितना आप अत्यधिक खर्च करोगे उतना ही उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती ही रहेगी। तो ऐसी अनूठी महिमा मां सरस्वती का पावन आह्वान विविध मंत्रोच्चारण के साथ सूर नर मुनि जन नित्य तो ही ध्यावे, वेद पुराण गंधर्व गुण गावे। इस वाणी से महिमा माई हे माँ महिमा जाय न तोरी बखानी। हे माँ महिमा मही, हे विद्या की अधिष्ठाता देवी, हे सबको सद्बुद्धि देने वाली। मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जाए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जाए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बनकर कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है उतना मुझको तड़पाता है तू। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। जय हिंद बंधु। और समस्त स्टाफ, आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं।
हम जानते हैं कि आज का ये जो दिन हमारे लिए सब त्योहारों में से सबसे बड़ा त्योहार है। हम सब त्योहारों को देखते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे जो देश की आजादी दिलवाने के लिए बड़े बड़े वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं, उनकी याद के लिए आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हम जिस प्रकार खुली आजादी के अंदर सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है। आज के वर्तमान समय के अंदर देखा जाए तो हमारा भारत देश सांस्कृतिक परंपराओं के अंदर सबसे अग्रणी देश है, लेकिन आज के समय के अंदर जिस प्रकार शहीदों ने हमारे आजाद भारत को रखा था, आज के समय के अंदर भी कुछ ऐसी कुरीतियां हमारे भारत के अंदर विद्यमान हैं, जिनको आज के नवयुवक ही उनको शिक्षित होकर ही उन कुरीतियों को मिटा सकते हैं। तो आज के दिन हमें कुछ इस प्रकार की भाव को हमारे दिमाग के अंदर रखना चाहिए कि भारत जिस प्रकार पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, सब प्रकार से संपन्न देश था, उसी देश को हम फिर आज एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ाते जाएंगे। वर्तमान समय के अंदर पूरा विश्व इस भयंकर महामारी से ग्रसित चल रहा है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर अच्छा खान पान होने के कारण हमारे सबके अंदर इम्यूनिटी पावर इतनी है कि कोरोना जैसा वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे देश को हम देख रहे हैं, जिस प्रकार अमेरिका है, ब्राजील है, रूस है, लेकिन उन देश के अलावा हमारा देश, हमारे देशवासी कुछ इस प्रकार से खान पान है कि वो अपने शरीर के अंदर इस प्रकार के पावर बढ़ा सकते हैं कि बैक्टीरिया वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे जो वीर योद्धा शहीद हुए हैं, उन शहीदों को आज के दिन नमन करते हुए नए भारत को अग्रणी बनाए। मंचासीन अतिथिगण और मेरे साथी आचार्यगण, आप सभी को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे गुरुजनों ने बताया कि आज स्वतंत्रता के बाद पहला मौका है जब बिना किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के ये स्वतंत्रता दिवस आयोजित हो रहा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम ना हुआ इसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे राष्ट्र, हमारे देश की जनता, हमारे लोग इस चीज पे कभी भी निर्भर नहीं है। यानी हमारे राष्ट्र भक्तों की भक्ति कभी कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो जज्बा है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से ही निर्भर नहीं करता, उसी से दिखाई नहीं देता। जबकि हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो पहले भी वैसी थी, आज भी ऐसी है, और जब तक भारत ये दुनिया रहेगी तब तक हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना वैसे ही भरी रहेगी। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की भले ही अनुपस्थिति हो, लेकिन हमारी राष्ट्रभक्ति में कोई कमी नहीं आएगी और राष्ट्रभक्ति हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। अपनी विशेष प्रस्तुति के माध्यम से अपनी राष्ट्रभक्ति भावनाओं को प्रदर्शित करता है, लेकिन कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष ना हो पाए, फिर भी आज का ये जो कार्यक्रम है उसकी रोचकता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हम अपनी सद्भावनाओं को सदैव बनाए रखेंगे। ऐसी मनोभावनाएं व्यक्त की आदरणीय नाथुराम जी ने। अरे गासरी रोटी जग बण बिलावड़ो ले भाग्यो, अरे गासरी रोटी जग बण बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो गणो हूँ सयो गणो, हूँ लड़्यो गणो सयो गणो,
मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में, बेजारो खून बहावण ने, बेजारो खून बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, हृदय में हुक जगा जावे, हृदय में हुक जगा जावे। जद आज बिलक तो देखूं इन राज कंवर ने रोटी ने, मैं सत्य धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। अरे गासरी रोटी जद बण बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। विविधता में एकता भारत की विशेषता, विविधता में एकता भारत की विशेषता। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, सुधरेगा हमारा देश। बात बात में विश्वास बदल जाएगा, बात बात में विश्वास बदल जाएगा, रात रात में इतिहास बदल जाएगा। कोशिश करके तो देखो, धरती क्या आसमान बदल जाएगा। अंगुली के इशारे को आह्वान नहीं कहते, रोज घर आने वाले को मेहमान नहीं कहते, मंदिर के हर पत्थर को भगवान नहीं कहते, और हर हाथ पैर वाले को इंसान नहीं कहते। नजर को बदलिए, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। अगर चांद में ही आ गए तो गगन क्या करे, और फूल में ही तेज है तो चमन क्या करे। ये तिरंगा पूछ रहा है, ये तिरंगा पूछ रहा है, कुर्सी ही बस है तो वतन क्या करे। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने ये हमें स्वतंत्रता दिलाई है, तो शायद उन लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रकार का आज हमारा माहौल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि हमारा जो राष्ट्र है वो हमेशा खुश रहे, मानवता के साथ रहे, प्रेम भाव के साथ रहे, कभी कोई आपस में लड़ाई झगड़ा न करे, यानी वसुदेव कुटुंबकम की भावना का सपना देखा था। परंतु क्या आज हम इस भावना के साथ रह रहे हैं? आए दिन हम देखते हैं कि भाई भाई आपस में लड़ रहा है, या कोई मतलब क्षेत्रवाद के लिए लड़ रहा है, कोई किसी प्रकार के लिए लड़ रहा है। तो हालांकि हम वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम उनके इस सपने को कायम रखें तो शायद वो इस दिन का जो इंतजार कर रहे थे उसको हम पूरा कर सके। इसके साथ ही हमारी उन्होंने ये भी सोचा था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, अर्थात हमें अपनी बहनों की, नारी की रक्षा करनी चाहिए। परंतु आए दिन हम देखते हैं कि हमारे अखबारों के अंदर पहली हेडिंग यही होती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पावन अवसर पर कि हम लोग उनके जो संकल्प थे, उनकी जो विचारधारा थी, सार्वभौमत्व सुकीना का जो उन्होंने सपना लिया था, और जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, तो निश्चित रूप से हम के उनको संकल्प को पूरा करें, उनके आदर्शों पे चलें, और हमारे समाज को यानी उन्हीं के सपनों के अनुसार जो वैसा चाहते थे वैसा रखें, तो निश्चित रूप से ये हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी, विकास होगा, और इस पावन अवसर का मतलब सही मायनों में जो मनाने का उद्देश्य है वो सफल होगा। मातरम। सबसे पहले मैं माँ शारदा के चरण नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी अध्यापक गण, डायरेक्टर सर, निदेशक महोदय, उनको 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस दिवस पर सब लोगों ने अपना अपना वक्त दिया है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो सब लोगों ने बताया, लेकिन विशेष इस परिस्थिति में, इस 2020 में कोविड-19 हम सब लोग इसको बीमारी कह के, महामारी कह के संबोधित कर रहा है, लेकिन ये संबोधित मेरे थिंकिंग के हिसाब से गलत है। ये हमारे देश और हमारे लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक
नए भारत निर्माण के लिए एक अवसर लेके आया है। हम सब लोग गुरुजन इस नए भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं, लेकिन ये विशेष समय मिला है कि हम नया क्या कर सकते हैं और हमारे विद्यार्थियों को इस कोविड-19 से नया क्या सिखा सकते हैं और इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए हमारा क्या योगदान रह सकता है और आने वाली पीढ़ी का क्या योगदान रह सकता है, इस समय में चिंतन करना चाहिए। आज मैं सुबह सुबह मोदी जी का भाषण सुना था, उन्होंने एक ही नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल। इसका मतलब है कि हमसे शुरू करके हमारे परिवार का उत्थान करते हुए हमारा गांव का उत्थान करना है। बाहर से आने वाली सामग्री वो हमारे गांव में बनी हुई सामग्री के ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए हमारे गांव को प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमारा गांव उत्थान की ओर बढ़ेगा तो हमारा देश भी उत्थान की ओर बढ़ेगा। और हम देख सकते हैं पिछले इस कोविड-19 के समय से हमारा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में सिर्फ तीसरा स्थान बनाने जा रहा है। दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं भारत की ओर रुख कर रही हैं। हम कह सकते हैं कि हम पुनः विश्व गुरु की ओर लौट रहे हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा द्वारा तैयार की गई पीढ़ी हमारा ही गुणगान करेगी कि कहीं ना कहीं हमारे गुरुजनों का, हमारे मार्गदर्शकों का इस भारत को पुनः विश्व गुरु की ओर ले जाने में कहीं ना कहीं योगदान रहा। स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, तन मन धन से समर्पित होकर जीवन दान किया है, उन लोगों की राह लेते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये हम इस कोविड-19 के अवसर पर विचार करके हम नया क्या कर सकते हैं, ये हमको विचार करना चाहिए। हमारा क्या योगदान रहेगा इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए। ये सबसे बड़ी भाग्यशाली हम बन सकते हैं। भारत विश्व गुरु की ओर बनते हुए अभी आज का ही ऐलान है मोदी जी का कि भारत कोविड-19 के लिए 3 टीके लॉन्च करने वाला है। दुनिया की नजर, दुनिया की आस इस भारत पे बनी हुई है। भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने जा रहा है। हम देख सकते हैं, राजनीतिक में देखें, व्यापार में देखें, कहीं भी देखें। आज ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी गृह मंत्री, वित्त मंत्री भी भारतीय हैं और अमेरिका के आने वाले चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है वो भी भारतीय हैं। कुल मिला के भारत पुनः विश्व गुरु की ओर तेजी से गति कर रहा है। इसमें हमारा भी योगदान रहे, हमारा भी सहयोग रहे। हम क्या कर सकते हैं, हमारी पीढ़ी आने वाली हमको याद करें, इस पे विचार करना चाहिए। हमारा भारत
कहाँ था और कहाँ आया और वापस कहाँ लेके जाना है, ये हम सब जानते हैं। और कहाँ लेके जाना है ये हमारे ही हाथ में है। आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी ये भी हमारे ही हाथ में है। सब कुछ हमारे हाथ में होते हुए भी हम नहीं करेंगे तो भारत का कुछ नहीं हो सकता। और भारत को बहुत कुछ करने के लिए, भारत को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमारा ही योगदान रह सकता है। हम कितना कर सकते हैं ये नहीं कि हम बॉर्डर पे जाके लड़े। हमारा बॉर्डर हमारा परिवार और हमारे विद्यार्थी ही है। बॉर्डर की सुरक्षा हमारे हाथ से ही , हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी ही बॉर्डर पे जाके लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे तैयार किए हुए विद्यार्थी कोई देश का उत्थान कर रहे हैं। योगदान तो हमारा ही है और कितना योगदान रह सकता है हमारा और हम क्या कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ा सकते हैं देश को, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। तो हम ही करने वाले हैं, हम ही करेंगे और हमारे द्वारा तैयार की गई पीढ़ी ही करेगी। इसी संकल्प के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। और हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर बूढ़े का हृदय पुलकित है, प्रसन्नचित है। वो क्यों कि आज के दिन हमारा देश स्वतंत्रता की सांस लेने में सफल हुआ था। परतंत्रता की बेड़ियों को काट करके आगे बढ़ा था। इसलिए हम सब लोग प्रसन्न हैं। सत्य ही कहा है, बड़ा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हमारा देश हमें प्यारा है और आज के दिन वो स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज का दिन हमें प्यारा है। और इसीलिए हम आज के दिन एकत्रित होकर के जगह जगह खुशी का इजहार करते हैं, प्रकट करते हैं, अपने हृदय का खुशी, हृदय का आनंद प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैं, सब मिलकर के एक जगह एकत्रित होकर के। आज खुशी देख करके क्या है, ये आजादी का भव्य भवन जिसको हम देख करके प्रसन्न होते हैं, ये सुंदर महल है आजादी का। सुंदर सुंदर कंगूरे हैं, सुंदर कारीगरी की हुई है शिल्पकारों की। बहुत सुंदर मकान जो है, भव्य भवन बना हुआ है हमारे आंखों के सामने। लेकिन इस भवन के साथ हाथ नीचे वो नींव की ईंटें भी है। उन नींव की ईंटों के बलबूते पर यह सुंदर भवन खड़ा है। वो नींव की ईंटें नहीं होती तो आज ये भव्य भवन भी हमें दिखाई नहीं देता। तो हम आज के दिन एकत्रित होकर के उन नींव की ईंटों को नमन करते हैं, याद करते हैं, हमारे जहन्नुम में उनकी यादें बिठाते हैं और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी जो है उन्हें हम ये धरोहर के रूप में सुपुर्द करते हैं कि ये आजादी हमें प्राप्त हुई उन नींव की ईंटों के बलबूते पर। और उसी के कारण हम आज इस सुंदर भव्य भवन के अंदर विश्राम कर रहे हैं, बैठे हैं, आनंद मग्न हैं। इसलिए आज हमें उन समस्त वीरों जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, उत्सर्ग किया, देश को आजाद करवाने के लिए, उन्हें याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और हाँ,
ये देश आगे तो बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि हमारे में कुछ कमियां भी है। कमियां तो हर एक में होती है। नकारात्मक सोच लेकर के चले तो कमियां ही कमियां दिखाई देती है, और यदि सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़े हैं तो इस देश जैसा सौहार्द, सहिष्णुता, भाईचारा, एक दूसरे से मेल मिलाप, अपने ही नहीं अपने पड़ोसियों से, अपने घर का ही नहीं पड़ोसियों से भी सौहार्द रखें, ये हमारे मनों में, हमारे हृदयों में घर किया हुआ है भारतवासियों से। भारतवर्ष कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यहाँ अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रांत है, अनेक जातियां हैं। केरल से लेकर के किरगिल घाटी तक और गुवाहाटी से लेकर के चौपाटी तक बहुत लंबा चौड़ा ये भूभाग है, जिसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। इन विविधताओं को, इन अनेकताओं को हमने कभी प्रकट नहीं होने दिया। सब लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, और इसीलिए आज हमारा लोकतंत्र भी जिंदा है। हम भाईचारे के साथ में रहें, हमारे देश को आगे बढ़ाएं, ये प्रत्येक भारतवासी के हृदय में घर की हुई बात है। और आप सब लोगों को मेरा भी यही निवेदन है कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों को उन वीर पुरुषों की गाथाएं, उन वीर पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाते रहें, ताकि उन वीरों की गाथाएं कभी भुलाई नहीं जा सके इस भारतवर्ष से। और जहां तक विद्यालय के परीक्षा परिणाम इत्यादि का प्रश्न है, इस विद्यालय के समग्र आचार्यगण बधाई के पात्र है। और मैं आज बड़ी प्रसन्नता के साथ में आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत उत्तम रहा, बहुत उत्कृष्ट रहा। और हमारे आसोप में ही नहीं, गोपालगढ़ तहसील में ही नहीं, कहते हैं हमारे जिले में भी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों का नाम है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है हमारे विद्यालय की है। तो मैं इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, और आपसे ये निवेदन भी करता हूं कि ये जो पौधा, ये जो संस्था आज सुचारू है, चल रही है, इसको आगे बढ़ाने का भार, दायित्व अब हम बूढ़ियों का नहीं, आप युवाओं का है, आप जवानों का है। इसे कितनी ऊंचाइयों, कितनी बुलंदियों पर ले जाते हैं, ये सब आपके कंधे का उत्तरदायित्व है। इसलिए आप ही को सौंप करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। मारो मरुधर देश, अरर मारो मरुधर देश, थोड़ा भाड़ा मिल्क मानवी सीधो साधो भेड़, पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश। धोड़ा धोड़ा धोरिया ने चांदी जेड़ी रेत है, धोड़ा धोड़ा धोरिया ने चांदी जेड़ी रेत है। हिल मिल एड़ा रेवा में तो भाया जेड़ा हेत है। मरुदरिया में नी उपजे रे, मरुदरिया में नी उपजे कोई राग दुहे। पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश। बाजरियारा फूक मीठा काचर बोर मतीर अटे, केर कुमटिया ढालूड़ा नेवा आटारी खीर अटे। एले राता चौका लागे, एले राता चौका
पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश। निर्मल गंगा जल सो पानी मोना नीरो नीर अटे, आन शान पर मर मिट जावे सामन जाया वीर रटे। अरे हटी लो वो गरवी लो, अरे हटी लो वो गरवी लो, मरुदर मारो देश। पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश। Morning. Wish you all a very happy 74th Independence Day. We all are gathered here to celebrate Independence Day. We celebrate this day with a full of patriotism and spirit every year, but due to Corona this year we can't celebrate it. But the same patriotism we have still in our heart. So wishing you all a very happy Independence Day. We salute the freedom fighters who sacrificed their lives for us. Those who have sacrificed their life for our freedom, for us, for their next generation. So I just want to tell one quote. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी जान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद जय भारत। हाथ में हो जो तिरंगा, इनकलाब की बोली, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहे उसके सीने में हो गोली। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी आचार्यगण और पूर्व कुछ तो वैसे तो करीब करीब शिष्य रह चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो भी इन्हीं पंथ चिन्हों पर चल रही हैं जिस पर कि अपना आप चलते आए। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस कि आप सबको, वैसे तो फॉर्मेलिटी पर पूरे के लिए सबको ही शुभकामना। फिर मैं एक बार आप सबको तहे दिल से शुभकामना अर्पित करता हूं। अब एक मेरे दिमाग में ये कहते 10 घंटे बोलना हो, घंटे बात आवाज तो कुछ हो रही है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। जब छुट्टी दी जाती है ना तो भागने में रहते हैं सभी। यहाँ भी देख लीजिए, अपनी छुट्टी होती है स्कूल की, दूसरा बात चलो। तो आज मैंने छुट्टी दी है आपसे, धन्यवाद इस बात के लिए। तो पहले बात तो मैं ये शायद 18वां या 19वां स्वतंत्रता दिवस है, या इस विद्यालय में 15 अगस्त देता हूं कि हम आपके आभारी हैं कि आप हमें, एक तो क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है उसको अंदोले पकड़ करके लाना पड़ता है। भगवान जाने आप मेरे कौन से अंदोले पकड़ करके मुझे लिया, तो गुंडा हो फिर भी मैं चला नहीं जा सकता, पाँव में कमजोर हो सब बात है, फिर भी आप खेल लाते हो, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। हम इधर ये भी बैठे हैं, दोनों का भेद बराबर ही है। तो मैं कामना की बात कर रहा था, ये कामना है क्या? वैसे आप शिक्षक के सभी जानते हो क्या कामना कर, सभी जानते हो कामना। और वैसे संस्कृत में विराजमान है अपने यहाँ पे जानने वाले, शायद आपने पढ़ा होगा कि भगवान ने श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कामना जो है वो सभी कर्मों को के आधार पर जो किया जाता कार्य वो सभी कामना है। तो सबके कर्म अलग अलग होते हैं, शुभ भी होता है अशुभ भी होता है। वो अशुभ कर्म जो है वो पाप के होने जाते हैं, और शुभ कर्म है जिनकी याद में आज गीत गाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, वो तो कुर्बान होंगे इस झंडे के लिए, इस देश के लिए, भारत मां के लिए। वो कामना है। सभी ऐसी उम्मीद करते हैं कि पूरे भारतवासी जितने भी 130 करोड़ उनके मन में ये भावना हो। भौगोलिक परिस्थितियों से भी बाहर निकल करके, भौगोलिक सीमाओं से हम फिर वापस उसी पद को प्राप्त कर लें, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम फिर से वापस गुरु बन जाए। वो आप लोग ही कर सकते हैं।
फिर एक बात आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बेटे बेटे दिमाग आया नहीं, भारत है वो भौगोलिक सीमाओं की बात तो मैंने कह दिया, आपने बताई, शर्मा जी ने बताई, लेकिन शिक्षा के लिए भारत कौन सा है? आप अपने गृहस्थी के धर्म का पालन करते हो तो आपका भारत कौन सा है? शिक्षकों का भारत है ये हरा भरा वो क्लासरूम जिसमें आप जाते हो और जाकर के आप अपने छात्र छात्राओं को जो भी पढ़ाते हैं आपके सामने वो भारत है। और वो भारत आपने साबित करके दिखा दिया, जैसा कि आपने बताया था। इस विद्यालय का जो परिणाम दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी सेवाएं भारत को दे रहे हैं। विद्यालय को तो दे तो रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ में हम देश की सेवा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी देश की सेवा यही है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो काम आए देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के बेटे एक है भाई। अब्दुल उसके बच्चों को रखे जो घर वापस राम नहाए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम। आज के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे
संस्थान के डायरेक्टर महोदय राधाकृष्ण जी शर्मा साहब, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी संतोष कुमार जी गहलोत साहब एवं सारे स्टाफ बंधु, आज जो मौका है हम सबके लिए स्वतंत्रता दिवस का जिस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है उस रूप में हम आज वो कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज से आप पहले से विदित हैं, परंतु जैसा माहौल हम लोगों ने बनाया है वो एक इस प्रकार सा है कि चाहे विद्यार्थी नहीं भी हैं संस्थान में, फिर भी हम इस कार्यक्रम को एक और उल्लास के साथ पूरा कर रहे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि 1 घंटे का जो यहाँ का कार्यक्रम है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जैसा ही लग रहा है। सारे स्टाफ वास्तव में काबिल तारीफ हैं। राव जी, महेश जी, सभी लोग जो इस प्रकार का माहौल बनाकर, बिना विद्यार्थी ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा कार्यक्रम अभी 1 घंटे पर और चलने जैसा लगेगा। करते हैं बात आगे की, जिस प्रकार का देश में एक माहौल चल रहा है, हम मानते हैं कि चारों तरफ से जिस महामारी का जिक्र लोग कर रहे हैं, परंतु मैं तेजाराम जी के शब्दों से समर्थन करता हूं कि इस परिस्थितियों में हमें आगे निकलना है। कैसे निकले, ये हम भारतीयों में भगवान ने गॉड गिफ्ट दे रखी है, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के साथ। संघर्ष किसके जीवन में नहीं है? आप देखिए महाराणा प्रताप के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, क्रांतिकारियों के जीवन से, और अभी भी जो कई ऐसे वर्तमान में भी ऐसे लोग बैठे हैं, उनका संघर्ष देखिए। उनके संघर्ष को देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव विचारधारा कभी जीवन में, मेरा तो मानना है, नहीं होनी चाहिए। मानव जीवन है। सर मेरे सामने देख रहे हैं जदयू जी सर। मानव जीवन में परेशानियां आती रहती है, जीवन सबके संघर्ष में है, पर मैं तो बार बार यही कहूंगा कि हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। संकट के दिन आते जाते रहते हैं। आप यहाँ से जाए तो भी देखना, ऑफिस के सामने एक पौधा लगा हुआ है, चिड़ियों का घोंसला, देख के जाना आप उसको, जिसको आप हिंदी में बाया कहते हैं, क्या कहते हैं वो चिड़िया मुझे पता नहीं है, बाकी उसका घोंसला देखना, कम से कम 20-25 घोंसले लगे हुए हैं, और कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। न उनके हाथ है, न उनके पैर है, न उनके कोई इशारा करने वाला है, न उनकी सहायता करने वाला है, न उनकी कोई हेल्प करने वाला है। उसको देखता हूँ तो मैं तो महीने भर से कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हूँ, क्या अपन तो कुछ है ही नहीं, क्या गया। और 1-50 लगे हुए, देखना। कल हमारे आए थे मित्र, उनका से आपने टांग रखे हैं, मैंने कहा भाई तू भी टांग ले जाकर करते, और तो क्या, ये तो चिड़ियों ने बनाए। तो ऐसी कई चीजें धरती के ऊपर सब पॉजिटिव ग्रहण कर सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें देखते हैं, कई ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कभी कोई हवाई जहाज चला रहा है, कभी कोई जीप चला रहा है, कभी कोई कार चला रहा है, कभी कोई तैर रहा है। ऐसे दुनिया के सैकड़ों चीजें मिल जाती है। मैं तो रोज बच्चों को, विद्यार्थी अपने जो कार्यक्रम होते हैं, उनको ये कहता हूँ तो देख करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या हाथ पैर दिमाग से दिया उसके बाद तो कुछ कमी नहीं है, वो नहीं होते हुए दुनिया में लोग इतना काम कर पाते हैं कि मतलब उनका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते। तो उन चीजों को देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। जिस प्रकार का हमारा रिजल्ट रहा है, मैं तो सारे आचार्यों का बहुत ही तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं आप सबका आभारी रहूंगा आजीवन कि आपने किन परिस्थितियों में पढ़ा करके इस विद्यालय का इतना बड़ा जो रिजल्ट दिया है, वास्तव काबिल तारीफ। क्योंकि हमारी जो साइंस का रिजल्ट रहा है वो तो सर ने शर्मा जी ने जैसे कहा, जिले में तो टॉपर है ही है, 96.0 के आसपास जो नंबर है। बाकी राजस्थान में मुझे विश्वास है कि उसका 8वां 10वां स्थान होगा मेरिट में, राजस्थान में। ये पहला मौका 12वीं क्लास में मिला। पूर्व में 10th का भी रिजल्ट हमारा 96 से अभाव रहा है, उसमें भी हमारा स्थान लगभग 11वीं 12वीं स्थान पे था राजस्थान में। तो इस संस्थान अपना आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कल की भी न्यूज थी कि उपकरण पर जो कार्यक्रम था उसमें शायद पहले स्कूल होगी, किसी स्कूल के 8 विद्यार्थियों का नाम था सूची के अंदर, 8 विद्यार्थी। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार वो कार्यक्रम आज स्थगित हो गया, वो एक अलग बात है। बाकी हमें इस प्रकार का मौका 20 सालों में पहली बार मिला है। मैं तो ये कहूंगा आप जैसा आचार्य को सहयोग था, तभी आज 20 सालों से इस मुकाम पर पहुंच पाए। रही बात आगे की, संकट के बादल चल रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं दूर है, 15-20 दिन बाद स्कूल भी खुलेगी। राव जी, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरों पे, और हम सब मिलकर के काम करेंगे। जैसा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम सबको एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना चाहिए। हम वो एक शिक्षक बने इस देश के लिए, आगे जाकर के हमारे विद्यार्थी आज से 20-30-40 साल बाद
आप जैसे लोगों का उदाहरण दें, हम उनसे पढ़ करके आए तब इस मुकाम पे खड़े, तब मुझे मजा आया कि मैंने भी मेरा जीवन कहीं लगाया, वो एक सार्थक जीवन हुआ। और आपने भी जिस जीवन की अमूल्य समय इस संस्थान को दिया, उसका संस्थान भी आभारी रहे और आने वाले विद्यार्थी आपके आभारी रहे। उनको लगे कि हम किसी स्कूल में पढ़ के आए, किसी टीचर के पास पढ़ के आए, जिनकी वजह से RS IPS, और वो कदम दूर नहीं है, क्योंकि हमारे संस्थान के बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जो आज अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। काफी संख्या में भी पिछले 2 सालों में वो लोग अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, काफी तादाद में सरकारी सेवा में लगे हुए। और मैं ज्यादा तो नहीं कहूँ, मेरे मुंह से बड़ी बात हो जाएगी, बाकी मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक फंक्शन हम करेंगे, वो फंक्शन जो 20 सालों में जिसका इंतजार था, सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा करेंगे और एक ऐसा फंक्शन करेंगे जिसमें सब विद्यार्थियों को बुलाया जाए जो आज अच्छे मुकाम पे। और उसमें मेरी इच्छा रहेगी कि मैं सारे टीचरों को भी बुलाऊं और उनको भी सम्मानित करेंगे। दिल की इच्छा है, अब कैसे पूरी होती है वो ईश्वर के ऊपर है। रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मैं, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मैं, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी हो, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दम भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। वंदे मातरम। जय हिंद। धरती